बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 हमने सोल्व किए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सोल्व कर रहे हैं 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 4x² माइनस 10x इज इक्वल टू 0। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 4x² माइनस 10x इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिखा है, एक मतलब हमने सवाल दोबारा लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक x² के साथ वैल्यू है और एक x वाली वैल्यू है। यानी जो तीसरी वाली वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद नहीं है, जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो किस तरह से फिर इसको सोल्व करेंगे। x² के साथ जो वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है, इसको हम कहते हैं a। ठीक है, a हमारे पास 4 आ गया। x के साथ जो वैल्यू होती है ये हमारे पास b वाली वैल्यू होती है, तो b हमारे पास आ गया माइनस का 10। c की वैल्यू चूँकि यहाँ पर मौजूद नहीं है तो लिहाजा हमने ले लिया 0। फार्मूला हमने लगाया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला हमने लिखा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। फार्मूला हमने लगाया। अब फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। x इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस का 10। b की जगह पे माइनस का 10 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर होते तो b बराबर है माइनस 10 के स्क्वायर फार्मूले से आया, माइनस 4 फार्मूले का आया। a हमारे पास बराबर था 4 के और c हमारे पास बराबर था 0 के, तो हमने यहाँ पर लिख दिया c और डिवाइड बाय 2 और a हमारे पास बराबर था 4 के। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। x हमने वैसे ही लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस शुरू में लिखने में नहीं आता, तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर हम लेंगे तो हो जाएगा 100। ठीक है, और पावर अगर इवन होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है, माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 4 से 16, 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 0 ही आता है, और डिवाइड में 2 4 हो जाएगा 8। ठीक है, 0 की वैल्यू नहीं थी, 0 ख़त्म हो गया, तो हमारे पास बचा x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 100 डिवाइड बाय 8। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए, हमारे पास है x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 डिवाइड बाय 8। ठीक है, आपको पता है स्क्वायर रूट को हमें ख़त्म करना पड़ता है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस वैसे ही है और 100 10 के स्क्वायर में ब्रेक होता है। 100 को हमने 10 के स्क्वायर में ब्रेक कर दिया ताकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सके और हमारे लिए काम आसान हो सके। ठीक है, तो 100 को हमने 10 के स्क्वायर में ब्रेक कर दिया और इसी तरह स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया और नीचे हमारे पास आ गया 8। अब हमारे पास क्या वैल्यू बची, x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस और यहाँ से भी बच गया 10 डिवाइड में 8। अब एक मरतबा हम इसको प्लस में सोल्व करेंगे और एक मरतबा इसको माइनस में सोल्व करेंगे, तो हमने आइदर लिखा, इस तरफ हमने लिखा x इज इक्वल टू 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 8, इस तरफ हमने लिखा 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 8। अब 10 और 10 को आपस में ऐड किए तो ये हो गया 20 डिवाइड बाई 8। 10 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 0 डिवाइड बाई 8। तो 8 और 20 दोनों जो है वो 4 के टेबल में आ रहे हैं, इसीलिए इसको 4 के टेबल से काट दिया। 4 2 8, 4 5 20, और इसी तरह ये आ गया 0 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया 5 डिवाइड बाई 2। आप जानते हैं 0 किसी भी चीज़ से डिवाइड हो तो हमारे पास 0 ही आता है, तो लिहाजा हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 5/2, 0, और ये हमारे पास आ गया इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सवाल हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 10, सोल्यूशन लिखा है, सवाल को मतलब हमने दोबारा लिखा है। अब यहाँ पर हमारे पास x² है, आप जानते हैं ये हमारे पास a की वैल्यू होती है और जो x के साथ होती है वो b की वैल्यू होती है, और जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर होते हैं वो c की वैल्यू होती है। तो यानी यहाँ पर हमारे पास a और c मौजूद है, b नहीं है। तो जैसे हमने वहाँ पर c को 0 के बराबर लिया था, यहाँ पर हम b को 0 के बराबर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास a किसके बराबर आ जाएगा 1 के, कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 मौजूद होता है। ठीक है, b हमारे पास मौजूद नहीं है तो हमने ले लिया 0 के बराबर। c हमारे पास बराबर है -1 के। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। ठीक है, आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला में काफ़ी बार बता चुका हूँ, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। माइनस अपनी जगह पर है और b बराबर है 0 के, प्लस माइनस b हमारे पास बराबर है 0 के, स्क्वायर फार्मूले से आया, -4 फार्मूले से आया, a हमारे पास बराबर है 1 के और c हमारे पास बराबर है -1 के डिवाइड बाई 2, और a हमारे पास बराबर है 1 के, तो यहाँ से है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आप जानते हैं 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे माइनस का 0 हो चाहे प्लस का 0 हो, तो इसको हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है,
तो यह हमारे पास बचा प्लस माइनस, ज़ीरो के स्क्वायर की भी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, प्लस लिखने में नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर गलती से मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। डिवाइड में 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। अब हम 4 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। 4 किसके स्क्वायर में ब्रेक होता है, 4 2 के स्क्वायर में ब्रेक होता है, ठीक है। 4 2 के स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है, इसलिए हमने 4 को 2 के स्क्वायर में ब्रेक कर दिया और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू बच गई 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यानी प्लस और माइनस का 2 डिवाइड बाई 2। तो हम इसी तरह से हमने एक मरतबा इसको प्लस में लिखा, प्लस का 2 डिवाइड बाई 2, और एक मरतबा हमने इसको माइनस में लिखा, माइनस का 2 डिवाइड बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो गया आपस में, तो यहाँ पर बच गया 1। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया माइनस का 1। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 1 और माइनस का 1। अब इसी तरह से इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व किया है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी सवाल हम इसके सॉल्व कर चुके हैं। अब बाकी जो है वो आप प्रैक्टिस करें। जो सवाल मैं समझा चुका हूँ, पेज पे डाल चुका हूँ, उसको पहले आप गौर से सब सवालों को देखें, अच्छी तरह समझें, तो इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि बाकी सवाल आप ख़ुद बना सकेंगे। अगर उसके अलावा भी कोई मसला होता है तो फिर आप मुझे कमेंट्स करें, मैं बाकी सवाल भी इंशाअल्लाह बना के पेज पे डाल दूँगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिखा, सवाल को हमने एक मरतबा दोबारा लिख दिया। पहले वाली वैल्यू आपको पता है a होती है, तो कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास 1 है। दूसरी वाली वैल्यू b होती है, तो यहाँ पर b हमारे पास है माइनस का 6, और तीसरी वाली वैल्यू हमारे पास c होती है, तो c हमारे पास है 9। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया, ठीक है। पीछे मैं आपको बार बार बता चुका हूँ इस फार्मूले के बारे में। इसी फार्मूले से सारे सवाल सोल्व होंगे। तो जहाँ पर a है वहाँ a की वैल्यू, जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू, जहाँ c है वहाँ c की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का है, b हमारे पास किसके बराबर था, -6 के, माइनस का 6 लिखा, प्लस माइनस फार्मूले से आया। b बराबर है -6 के, स्क्वायर है फार्मूले से, -4 फार्मूले का है। a हमारे पास बराबर है 1 के, और c हमारे पास बराबर है 9 के। यहाँ हमने लिखा डिवाइड 2, a बराबर है 1 के, ठीक है। अब हम माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 होता है, डिवाइड में 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है। 36 में से 36 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर 0। आप जानते हैं 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 के पास स्क्वायर रूट लेंगे तब भी आता है 0। तो इसको हम 0 को ख़त्म कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2। अब चूँकि हमारे पास यहाँ बचा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम लिख देंगे x हमारे पास क्या बचे, 6 डिवाइड बाई 2 बचे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा 3। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स आर इक्वल, जो रूट्स हैं वो क्या हैं, दोनों बराबर हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे 3 और 3, ये हमारा आ गया आंसर।